Hello students, welcome to YouTube channel of JC Academy. My name is Rishabh and I am your paper 1 educator for UGC NET. Guys, I did my masters from University of Delhi. I qualified SSC CGL 2018. I qualified nearly all the SSC examination, banking examination, and I have nearly 6+ years experience in this field. Guys, I am going to guide you in your paper 1 of UGC NET. And before going to the video, अगर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो यू कैन फॉलो दिस टेलीग्राम पेज। यहाँ पे आपको पेपर 1 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो गाइस चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, दैट इज यूनिट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओवरव्यू एंड स्ट्रेटेजी। तो गाइस दैट इज द एजेंडा ऑफ अवर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूनिट 3 है उसको किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, क्या हमें सोर्सेस यूज करने हैं, व्हाट काइंड ऑफ मॉक टेस्ट वी हैव टू टेक, एंड इस ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है इसको हमें किस तरीके से अप्रोच करना है जिससे एग्जाम में हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। क्योंकि गाइस ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम सबसे ज्यादा सौतेला ट्रीट करते हैं, इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं पैसेज पढ़ूंगा और पैसेज के बेसिस पे मैं सारे आंसर कर दूंगा। लेकिन गाइस इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपके 8 से 10 मिनट जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, तो वो कोई यूज का नहीं रह जाता है। आपका 8 से 10 मिनट का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप 4 से 5 मिनट में आपका जो पैसेज है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। और गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन नहीं, इससे 15 क्वेश्चन आते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कैसे आते हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से आप सुनिए कि क्यों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की सारी यूनिट्स देखें तो ये आपकी यूनिट्स हैं। इसमें जो हमारी यूनिट नंबर 3 होती है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। अब गाइस क्योंकि यूजीसी का एक गाइडलाइन है कि हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन होने चाहिए, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब पेपर 1 में इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। अब अगर हम सिलेबस की तरफ चले तो सिलेबस में क्या दिया हुआ है यूजीसी नेट की तरफ से कि अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन एंड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज एंड इट हैज टू बी आंसर्ड। यानी एक पूरी इंडिविजुअल यूनिट है, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा टेक्स्ट का, उससे आपको क्वेश्चन बताने हैं कि उसका आंसर क्या होगा। दिस इज द सिंपल सिलेबस। तो गाइस जो आज मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा यूनिट 3 का, वो मैं आपको इन 5 स्टेप्स में बताऊंगा कि पैसेज क्यों पूछा जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 का क्या कनेक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद किस टाइप के पैसेज आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के पैसेजेस पूछे गए हैं, इसके बाद पैसेज को अप्रोच कैसे करना है और हमें क्या प्रैक्टिस करना है, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो गाइस अगर हम सबसे पहले पॉइंट पे चले तो एग्जाम में हमें इस टाइप का पैसेज आता है। आप देख सकते हैं दिस वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट पेपर 1 2025। तो बहुत ही रिसेंट का पैसेज है। तो इस टाइप का आपका पैसेज दिया जाता है और आपको क्या गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो इस तरीके से हमें पैसेज दिया जाता है और जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए आते हैं वो उसी पैसेज के बेसिस पे दिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये पूछा क्यों जाता है, तो गाइस बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, तो आप क्या बनेंगे, यू विल बी बिकमिंग अ प्रोफेसर। प्रोफेसर बनने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़ेंगी, यू हैव टू हैव अमेजिंग एनालिटिकल स्किल एंड डिडक्टिव स्किल। आपको थीसिस लिखनी पड़ेगी, पैसेज रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड करके उसमें क्या पूछा जा रहा है वो चीज आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। ओके गाइस, अब हम समझते हैं कि व्हाई दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये एक यूनिट बहुत अच्छे से कर ली, आपके जो 300 मार्क्स होते हैं उसमें से आपके 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और ये चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि गाइस पेपर 1 में एक क्वेश्चन आता है आपका, एक पैसेज आता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर 2 में आपके 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली पेपर 2 में ये होता है। तो अगर हम दोनों का ऐड करें तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन मिला के कितने मार्क्स हो गए हमारे, 30 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी ये एक यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 10% ऑफ द एग्जाम आपका इस एक यूनिट की वजह से क्लियर हो सकता है। इसका मतलब हमें इसको बिल्कुल सौतेला ट्रीटमेंट नहीं देना है, हमें इसको बिल्कुल अपने सगे भाई, सगे बहन, सगे बेटे की तरह एकदम इसको ट्रीट करना है, पढ़ना है अच्छे से, एंड वी हैव टू इंश्योर कि हमारे इसमें मैक्सिमम मार्क्स आए। अब गाइस अगर हम ट्रेंड देखें कि किस टाइप का अभी तक जो पैसेजेस हैं, मैं आपको ट्रेंड बात कर रहा हूँ 2020 टू 2024। आपके ये मैं 5 साल का आपको मैं डेटा बता रहा हूँ कि आप ये देखिए कि
किसी भी आप पैसेज को उठाएं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में 5-6 टाइप के मोटा-मोटी आर्टिकल होते हैं और उसको आप बोलते हैं क्या? पेस्टल्स। इसमें अगर आप पी से देखें तो पी का मतलब क्या होता है आपका? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल काइंड ऑफ पैसेजेस आते हैं, फिर आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड पैसेज आते हैं, फिर आपके सोशल पैसेजेस आते हैं, आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड आते हैं, आपके थॉटफुल बेस्ड आते हैं, यानी आपकी क्या राय है बन रही है किसी से रिलेटेड, फिर आपका इकोनॉमिकल बेस्ड आते हैं, इकोनॉमिकल बेस्ड आते हैं, फिर आपके लीगल बेस्ड आते हैं और आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं। और इसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस भी होती हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्सनैलिटी बेसिस। ये आपके टाइप ऑफ पैसेजेस होते हैं जो कोई भी पैसेज को हम इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 में जो पिछले 5 सालों में पैसेज आए हैं, उसमें पॉलिटिकल से एक भी पैसेज नहीं आया है, इकोनॉमिक्स से आपके 3 पैसेज आए हैं, सोशल इश्यू पे आपके 11 पैसेज आए हैं, टेक्नोलॉजी से आपका 1 पैसेज आया है, थॉटफुल आपके 3 पैसेजेस आए हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके 7 पैसेज आए हैं, लीगल से एक भी नहीं आया है, स्पोर्ट्स से एक भी नहीं आया है और मिसलेनियस से आपके 6 पैसेज आए हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पर्सनैलिटी बेस्ड आपके पैसेजेस आए हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 ईयर ऑफ पैसेजेस जो कि हमें गिवन है। ओके गाइस, तो आपको क्या फोकस करना है? तो गाइस आपको क्या फोकस करना है कि जो आपके सोशल बेसिस पे हैं और जो आपके एनवायरनमेंट बेसिस के जो पैसेजेस हैं, उनको आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब आप रीड करेंगे, कोई भी आर्टिकल आप रीड करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप, तो आपको इन पैसेजेस पे यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर। अब गाइस इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज हाउ टू सॉल्व और अटेम्प्ट अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपको जितना भी टाइम लगता है, आपका जो स्पीड है, स्पीड विल बी इंक्रीज बाय 100% और आप जितना भी टाइम लेते हैं, आपका वो आधा हो जाएगा। जितना भी आप टाइम लेते हो उससे आधे टाइम में विल बी एबल टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे ही पैसेज पढ़ते हैं तो जो हम सबसे पहले करते हैं कि हम पूरा पैसेज पढ़ने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इसमें हमारे कम से कम 8 से 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। और अगर मैं आपको आइडियल टाइम बताऊं पैसेज को सॉल्व करने का, तो अगर आपका इजी पैसेज है, आपका 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, और अगर थोड़ा सा लेंदी और एनालिटिकल है, आपका 8 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करना चाहिए। ओके गाइस, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आप पहले पैसेज पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर पैसेज, फिर क्वेश्चन, तो आपका करीब 10 मिनट भी आपके वेस्ट हो सकते हैं। और जैसे ही आपके 10 मिनट वेस्ट हुए पैसेज में, तो बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आप भूल जाइए, फिर वो आप नहीं कर पाते। और यही कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है कि जो हमारा पेपर 1 में अटेम्प्ट कम होता है, हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो इसलिए हो जाता है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम। क्योंकि गाइस 3 यूनिट ऐसी हैं हमारी, मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तीनों यूनिट गाइस बहुत ही टाइम टेकिंग और लेंदी होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इनमें देखना है कि हम किस तरीके से सॉल्व करें, जिससे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाए। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा अटेम्प्ट करने का, दैट इज स्कैनिंग द पैसेज। कि मतलब हमें पैसेज देख के सबसे पहले स्कैन करना है कि किस तरीके का पैसेज आया है, पैसेज क्या कह रहा है। पढ़ना नहीं है, बस ये देखना है कि हमें किस टाइप से आपको पैसेज दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें मैसेज पूरा ना पढ़ के हमें सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने हैं और ये समझना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या एनालिटिकल हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वही आपका पैसेज में दिया हुआ है, वो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर मैं पैसेज की आपसे बात करूं, तो जैसे सपोज आपको ये पैसेज गिवन है, तो आपको जैसे ही देखा तो सबसे पहले आपको स्कैन करना है कि आपका पैसेज किससे रिलेटेड है, झारखंड स्टेट से रिलेटेड है, वहां के आपको टूरिस्ट एंड अट्रैक्शंस दिए हुए हैं। इस तरीके से आपको पहले स्कैन कर लेना है और आपका सब जो दूसरा स्टेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको सीधे क्वेश्चंस पे आ जाना है कि क्वेश्चन आपको किस टाइप के पूछे गए हैं। जैसे ही आपने देखा कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल बेसिस पे हैं, आपको ये चीज करनी है। तो आपका क्या हो गया, पहला स्कैनिंग द पैसेज, फिर रीडिंग द क्वेश्चन। उसके बाद फिर अगर आप देख रहे हैं कि टाइटल और मोरल टाइप के क्वेश्चन है, कि आपसे टाइटल ऑफ द पैसेज पूछा है या आपसे मोरल ऑफ द स्टोरी पूछा है, तो ये अगर आपको दिख रहा है तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस लेटर, क्योंकि इसमें क्या है, आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आरसी लास्ट में सॉल्व करते हैं देन तो इट इज गुड, अदरवाइज इनमें आपको टाइम लगता है। तो ये भी मैं बताऊंगा कि इसको भी हमें कैसे जल्दी करना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं वो लगभग एक सीक्वेंस में दिए होते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब मैं आपको एक पैसेज करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या ओवरव्यू हमें फॉलो करना है, जिससे आपका
पैसेज आपका इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने पैसेज देखा तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, वी हैव टू स्कैन द पैसेज, दैट इज कि हमें ये किससे रिलेटेड है, ये हमें झारखंड से रिलेटेड है और इसकी टूरिस्ट अट्रैक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा दूसरा काम क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पे आना है। क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा कि आर्कियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्कशॉप हैज हेल्प क्रिएट अवेयरनेस। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें इसमें कीवर्ड ढूंढना है कि क्रिएट अवेयरनेस, जहां भी वर्ड हमें यहाँ पे दिखे हमें उस वर्ड को ढूंढना है एंड देन वी हैव टू फाइंड कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्रिएट अवेयरनेस हमें कीवर्ड कहाँ है, हमारा ये है क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट बिल्ट हेरिटेज। तो हमें क्या करना है, बिल्ट हेरिटेज। पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो दिया हुआ है वो आपको पैसेज में ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द आंसर, और इस तरीके से यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर। हम दूसरा देखें तो दूसरा भी आप देखिए कि फेवरेट डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, इंडिया एंड अब्रॉड देखना है। तो इंडिया एंड अब्रॉड अगर हम देखें कंट्री एंड अब्रॉड, तो हमारे कौन कौन से हैं, वैद्यनाथ टेम्पल, सूरज कुंड, यानी कौन से होगा हमारे नेचुरल अट्रैक्शन। आपको जो भी कीवर्ड है वो कीवर्ड आपको देखना है। तो आप देखिए कि आपका विद इन 15 टू 20 सेकंड आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका पैसेज है तो यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड। कीवर्ड को आपको किसमें ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एनरिचमेंट। इनिशिएटिव फॉर एनरिचमेंट, तो हमें क्या ढूंढना है, इनिशिएटिव फॉर एनरिचमेंट। तो ये है आपका इनरिच। इसमें क्या है आपका, बैम्बू, वुडक्राफ्ट और ट्राइबल पेंटिंग। बैम्बू नहीं होगा, ठीक है, आपका वुडक्राफ्ट नहीं होगा, ट्राइबल पेंटिंग नहीं होगा, ठीक है, स्टोन कार्विंग नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, रॉक पेंटिंग। तो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये चीज फिगर आउट कर ली कि कीवर्ड क्या है पैसेज में, तो बड़े आसानी से आप इसको करते चले जाएंगे। अब देखिए 3 क्वेश्चन हमने कर लिए कितनी जल्दी। इसके बाद आप देखिए क्या है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो आपको क्या ढूंढना है, आपको स्पोर्ट्स और रिकॉग्निशन ढूंढना है, आपको स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ढूंढना है। तो आप क्या देखेंगे कि आपका यू हैव टू फाइंड, ये है आपका नेशनल रिकॉग्निशन, और आपके स्पोर्ट्स कौन से हो गए, आपके हो गए हॉकी, आर्चरी एंड क्रिकेट। तो हॉकी, आर्चरी एंड क्रिकेट कहाँ पर है आपका, दैट इज गिवन इन ऑप्शन 1। तो आप देखिए कि बिना पैसेज पढ़े हमें केवल क्वेश्चन देखना है, यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड एंड देन फाइंड द आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी वाज वंस कंसीडर्ड एज हब ऑफ एजुकेशन इन झारखंड। ठीक है, तो क्या है, आपको एजुकेशन और हब देखना है। तो ये आपका फील्ड ऑफ एजुकेशन है और आपका हब ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, रांची। तो आप देखिए कि अगर आप इस तरीके से इस अप्रोच को आप अगर फॉलो करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें इतना टाइम जाता है, यू विल बी टेकिंग अ लॉट लेस टाइम और आपके सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले पैसेज को स्कैन करना है, फिर आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर आपको लेंदी क्वेश्चंस देखें तो वो बाद में करना है, सीक्वेंस में आपको आंसर करते जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने जिस अप्रोच से आपको बताया है उसी अप्रोच से आप जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करें, आपको करते जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट कंफर्टेबल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आते हैं हम सोर्सेस पे। तो सोर्स आपको कौन कौन से फॉलो करने हैं, यू हैव टू फॉलो 2 स्टैंडर्ड सोर्स, दैट इज पियर्सन पब्लिकेशन, इट्स बाय केवीएस मदान, एंड अ मैग्रा हिल पब्लिकेशन बुक व्हिच इज रिटन बाय अर्पिता कारवा। ये आपके 2 सोर्सेस हैं विच आर स्टैंडर्ड, और इनसे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये आपके 2 सबसे स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं। अब गाइस इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, यू हैव टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट। अब गाइस ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं कि आप इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, आप इसके कॉन्सेप्ट बिल्ड पढ़ेंगे। तो अब ये यूनिट का नाम क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये इंग्लिश नहीं है, इट्स नॉट बीइंग गिवन एज इंग्लिश, इट्स गिवन एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी व्हाट दे आर चेकिंग, दे आर चेकिंग योर रीडिंग एबिलिटी। तो रीडिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली 1 से 1 घंटे का जो टाइम है उससे आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। और ये चीज मैं इसलिए कि नहीं कह रहा हूं केवल 5 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स में लाने हैं। आपकी जितनी अच्छी रीडिंग एबिलिटी होगी उतना अच्छा आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, रीडिंग एबिलिटी का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि आपको थ्रू आउट द एग्जाम होगा। जैसे सपोज आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको आपने सपोज क्वेश्चन पढ़ा, आपने पैसेज पढ़ा, कोई पैसेज पढ़ने में आपको कितना लगा, आपको लगा 2 मिनट का टाइम। इसके बाद
ये तो जब है जब आपको प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस है, बुक रीडिंग की प्रैक्टिस है, तो आपके ब्रेन में क्या है कि जो रीडिंग को लेके आपको फोबिया है कि अभी इतना लंबा मुझे पढ़ना पड़ेगा, वो सारा फोबिया आपका खत्म हो जाएगा। जैसे हम रनिंग शुरू करते हैं तो शुरू में हम ज्यादा नहीं भाग पाते, और महीने 2 महीने 3 महीने में आप देखते हैं कि हम एकदम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बड़े आराम से दौड़ने लगते हैं। तो गाइज जब हम डेली रीडिंग करेंगे तो रीडिंग से क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो रीडिंग से कंफर्टेबल हो जाएगा, और जब आप रीडिंग से कंफर्टेबल हो जाएंगे, सपोज अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में सपोज आपको एक्स टाइम लगता है, 10x टाइम लगता है, तो आप 7x टाइम में उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने लगते हैं, यानी 30% आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। अब जब आप क्वेश्चन जल्दी पढ़ लेंगे, जब आप क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे पढ़ने में, आपके आंसर भी जल्दी जल्दी होंगे। तो आप रीडिंग का देखिए, हर जगह बेनिफिट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बेनिफिट है आपका। इसके बाद आपको जब एग्जाम आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में भी बिल्कुल घबराहट नहीं होगी पढ़ने में कि इतना सारा एक साथ में पढ़ना है। इसके बाद जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपके एक तरीके से ये समझिए कि जैसे झंडू बाम है ना, एक बाम तीन काम, ऐसे ही न्यूज़पेपर आपका है, इससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी तो आपका एग्जाम में कम टाइम लगेगा। इसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बढ़िया हो जाएगा, और न्यूज़पेपर में आपके जो सोशल और एनवायरनमेंट रिलेटेड जो आपके आर्टिकल हैं, उन पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो मोस्टली इनसे पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जब एग्जाम आने वाला होता है वो सोचते हैं कि मैं पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लूं फिर मैं मॉक टेस्ट से शुरू करता हूं, बट इट्स नॉट द वे। आपको जैसे ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, यू टू स्टार्ट विद योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी हमारे जेसी एकेडमी की वेबसाइट पे, विच इज jcacademy.in। वहां पे आपको आपकी मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सो यू कैन गेट इट एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर मॉक टेस्ट। उसके बाद हम इसके लिए एक बैच भी लेके आ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का, विच इज इन प्रोसेस। तो बहुत ही जल्दी आपको उसकी भी अपडेट मिलेगी हमारे जेसी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइज ये हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गई। उसके बाद जो लास्ट हमारी चीज है कि आपको मैंने रीडिंग का बता ही चुका हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी चीजें इट विल बी हेल्पिंग। इसके बाद आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया कि आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, दैट इज योर नंबर 1 एजेंडा फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड यू हैव टू take paper 1, you have to give priority to paper 1 as paper 2, because as you can see cut off is rising, 200 to 220 आपका नॉर्मल कट ऑफ हो गया है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आप जेआरएफ क्लियर करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्लियर करें, तो आपको पेपर 1 में अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं एंड यू हैव टू फाइंड एन एबल गाइडेंस, तो आप ये हमारा लाइव बैच चल रहा है जेसी एकेडमी का, तो आप इस बैच को विजिट कर सकते हैं ऑफ ऑन जेसी एकेडमी वेबसाइट। और आपको जो भी रिलेटेड आपको चीजें हैं यू कैन फाइंड पेपर 1 से रिलेटेड, आपको सारा ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको सारी जितनी भी नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आती है यू कैन गेट ऑन जेसी एकेडमी। और ये हमारी वेबसाइट है jcacademy.in, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और जो मैंने आपको लाइव बैच बताया था मैनेजमेंट, यू कैन विजिट द सेम। तो गाइज अच्छे से पढ़िए। अगर आप उसी चीज को थोड़ा सा रिफाइन करके पढ़ेंगे, एबल गाइडेंस में पढ़ेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका जो एग्जाम है उसको क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट ओवरव्यूज एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के साथ, ओनली ऑन जेसी एकेडमी। देन हैप्पी लर्निंग।